Hi everyone and welcome to our college, and today's session is going to be a Q&A session regarding how can we start our tech placement and internship preparation in 2026 with Sigma. तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, recently we launched the new batch of Sigma which is Sigma 11, जिसके अंदर हम अपनी complete tech placement and internship preparation के लिए DSA, development and quant aptitude तीनों को ही डिटेल में कवर करते हैं. तो Sigma 11 is specifically for all those students who want to prepare for software engineering and software development roles, especially if we want to target product based companies like Google, Microsoft, Amazon, Adobe and Samsung. अब इस बार Sigma 11 के अंदर there is a very unique choice for all the students जो अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स की तैयारी के साथ साथ AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को भी सीखना चाहते हैं. तो जितने भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के साथ साथ AIML को भी सीखना चाहते हैं, दे कैन नाउ ऑल्सो एनरोल फॉर Sigma Prime, जिसके अंदर हम DSA, डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को भी सीख रहे होंगे. तो Sigma 11 एंड Sigma Prime दोनों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 7th February 2026 से. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर Sigma, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 23rd January शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर एनरोलिंग इन बोथ द बैचेस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Now let's start with the Q&A session. सबसे पहला क्वेश्चन that a lot of students asked was who exactly is eligible for Sigma. इससे पहले बात करते हैं कि जब हम प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के टाइम पर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके की कंपनीज हैं जो हमें एक्चुअली हायर करने के लिए आती हैं, वेदर वी टॉक अबाउट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस. फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज दैट ट्राई टू हायर अस आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जिनका प्राइमरी हायरिंग क्राइटेरिया होता है DSA. उसके साथ में ये हमसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट को यूज़ करके बनाते हैं. सेकेंड टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हमें हायर करने के लिए आती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज. सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया. इन कंपनीज का जो हायरिंग क्राइटेरिया होता है दैट इज अ मिक्स ऑफ 3. यानी हाँ, ये हमसे DSA भी एक्सपेक्ट करती हैं, ये हमसे डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट करती हैं, ये हमसे क्वांट एप्टीट्यूड भी एक्सपेक्ट कर रही होती है. उसके साथ में वी ऑल्सो हैव आर फिनटेक फर्म्स. तो फिनटेक फर्म्स के अंदर हमारा गोल्डमैन सैक्स आ गया, JP मॉर्गन आ गया, KPMG आ गया. इन कंपनीज का जो प्राइमरी हायरिंग क्राइटेरिया होता है दैट इज ऑल्सो अ मिक्स ऑफ DSA एंड डेवलपमेंट, प्लस इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो हमसे अच्छे खासे लेवल का क्वांट एप्टीट्यूड भी एक्सपेक्ट करती हैं. जैसे गोल्डमैन सैक्स इसका काफी प्राइमरी एग्जाम्पल है. गोल्डमैन सैक्स बोथ फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स बहुत अच्छे लेवल का क्वांट एप्टीट्यूड का टेस्ट लेता है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. प्लस वी ऑल्सो हैव स्टार्टअप्स जिनका क्राइटेरिया डिफर करता है ऑन द स्केल ऑफ द स्टार्टअप. मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के लिए जो प्राइमरी हायरिंग क्राइटेरिया होता है दैट इज डेवलपमेंट. यानी स्टार्टअप्स चाहते हैं कि वो कोर स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पर हायर करें, क्योंकि स्टार्टअप्स इन जनरल अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, मतलब न्यू जॉइनीज को ट्रेन करने में. इसीलिए मेजॉरिटी स्टार्टअप्स का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि उन्हें ऑलरेडी एक प्री ट्रेन्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाए जिसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट करने का. एंड क्योंकि मेजॉरिटी काम जो इंडस्ट्री के अंदर होता है दैट इज डेवलपमेंट बेस्ड वर्क, एंड दैट इज हाउ डेवलपमेंट बिकम्स देयर प्राइमरी हायरिंग क्राइटेरिया. अब जैसे जैसे स्टार्टअप्स का स्केल बड़ा होता है, मतलब जो काफ़ी बड़े स्केल के स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, वो इसके साथ में मतलब अच्छे खासे डेवलपमेंट स्किल्स के साथ में DSA का भी टेस्ट ले लेते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग इन बल्क टू दी स्टार्टअप्स, तो उनके लिए फिल्टर करना आसान हो जाता है. तो इस तरीके से हर डिफरेंट टाइप की कंपनी के कुछ कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं. अब Sigma इज स्पेशली डिजाइन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज फॉर देयर प्लेसमेंट्स एज वेल एज इंटर्नशिप्स. इसीलिए Sigma के अंदर जो हमारा प्राइमरी फोकस है दैट इज ऑन डेवलपमेंट, DSA एंड साथ में क्वांट एप्टीट्यूड, सो दैट हम डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज के अंदर, प्लेसमेंट के अंदर, इंटर्नशिप्स के अंदर अप्लाई कर सके. तो इन शॉर्ट Sigma इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स, स्पेशली इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. तो Sigma 11 के अंदर इनिशियल 4 मंथ्स में हम अपने DSA को कंप्लीट करेंगे एंड फिर नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर हम अपने डेवलपमेंट को एंड टू एंड कंप्लीट करने वाले हैं. सो इफ वी आर अ 4th ईयर स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर के अंदर हैं और अपनी प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और इफ वी आर अ 2nd और 3rd ईयर स्टूडेंट जो अपनी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन जो अभी 2026 अगस्त के अंदर स्टार्ट होगा उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर वी आर अ फ्रेशर स्टूडेंट पर जिसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आगे जाकर हमें टेक प्लेसमेंट्स एंड टेक इंटर्नशिप्स को टारगेट करना है, तो हम अपनी तैयारी को आकर Sigma से कर सकते हैं. तो वी हैव स्पेसिफिकली डिजाइंड इट फॉर BTech, MTech, BCA, MCA स्टूडेंट्स एंड इवन अर्ली स्टेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. नेक्स्ट जो सवाल आया था स्टूडेंट्स की तरफ से दैट वाज अबाउट Sigma Prime. व्हाट एग्जैक्टली इज Sigma Prime? तो Sigma Prime को सबसे शॉर्ट में अगर बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Sigma 11 प्लस AI एंड मशीन लर्निंग.
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हु रिक्वेस्टेड अस दैट अलॉन्ग विद देयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक प्लेसमेंट प्रिपरेशन दे ऑल्सो वांट टू लर्न AIML। तो ये एक ऐसी यूनिक चॉइस है जो इस बार हमने सारे के सारे स्टूडेंट्स को दी है, विच इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। कि इस बार इफ वी वांट टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर ओनली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स, तो उस केस में हम सिग्मा 11 के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इफ वी ऑल्सो वांट टू एडिशनली लर्न AIML, तो उस केस में हम प्राइम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों के अंदर ही जो हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन डेवलपमेंट एंड DSA, क्योंकि आज भी जो मेजॉरिटी रोल्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर, जिनके अंदर हायरिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स हैं, जिसके अंदर DSA एंड डेवलपमेंट आर द मेजर हायरिंग क्राइटेरिया। इनफैक्ट अगर हम फ्रेशर लेवल पे भी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स को देखें तो दे आर ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसीलिए यही हमारी स्किल्स हैं जिस पर हमारा दोनों बैचेस के अंदर मेजर फोकस होगा, मतलब हम मेजॉरिटी टाइम इन्हीं दोनों स्किल्स के ऊपर स्पेंड करेंगे। पर फिर भी क्योंकि आज की डेट में देयर इज एन AI ट्रेंड इन द इंडस्ट्री, AI ऐसी स्किल है जिसको अगर हम अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो रिक्रूटर हैं, हमारे जो इंटरव्यूअर हैं, वो कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करते हैं कि हमने अपने सिलेबस से अलग हटके कुछ ना कुछ एडिशनल चीज सीखी है। तो वो चीज अगर हम करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू कीप अप विद द AI ट्रेंड, इफ वी वांट टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन अ प्रैक्टिकल वे एंड ऑल्सो वांट टू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इट टू एनहांस आवर रिज्यूमे, तो उस केस में हम सिग्मा प्राइम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दैट वाज रिगार्डिंग फंडामेंटल्स, विल फंडामेंटल्स बी कवर्ड? तो इसका जवाब है येस, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच टू कंप्लीट एडवांस लेवल। चाहे हम DSA की बात करें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें। जैसे डेवलपमेंट के अंदर हम अपने बेसिक टेक्नोलॉजीज के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू बैक एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड उसके बाद एंड तक हम अपने डिप्लॉयमेंट को भी कवर करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो पूरी प्रॉपर वेबसाइट्स बनती है उनको हम डिप्लॉय करते हैं, किस तरीके से हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर डॉकर को, कुबरनेटीज को, CI/CD पाइपलाइंस को सेटअप कर सकते हैं। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर हम DSA की बात करें तो हम सबसे पहले वील स्टार्ट बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारे पास चॉइस रहेगी बिटवीन जावा एंड C++। दोनों के अंदर ही आकर DSA लेक्चर्स के अंदर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, पर सारे स्टूडेंट्स के पास DSA में चॉइस रहेगी। चाहे तो हम अपना कंप्लीट DSA जावा से कर सकते हैं, चाहे तो हम अपना कंप्लीट DSA C++ से कर सकते हैं। तो फेज 1 के अंदर वंस वी आर डन विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ फ्यू डेज, उसके बाद वील मूव ऑन टू कोड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर हमारे स्टैक्स आ जाते हैं, क्यूज आ जाते हैं, हमारे हीप्स आ जाते हैं, हैशिंग आ जाते हैं, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एडवांस DSA, जिसमें हमारे सेगमेंट ट्रीज आ जाएंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग आ जाएगी, हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम DSA के अंदर कवर करने वाले हैं, एंड सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। तो येस, बोथ फॉर DSA एंड डेवलपमेंट हम सारी चीजों को कंप्लीट स्क्रैच से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो इफ वी आर अ स्टूडेंट जिसने आज तक कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, या फिर वी आर अ स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है, हम दोनों ही आकर सिग्मा से हेल्प ले सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्ड करिकुलम, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द करिकुलम फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर हम शुरुआत करते हैं फ्रंट एंड से, तो हम कंप्लीट फ्रंट एंड डिटेल में कवर करने वाले हैं। वील स्टार्ट विद बेसिक टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, CSS के अंदर भी हम टेलविंड, बूटस्ट्रैप दोनों को कवर करेंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, Axios, Fetch दोनों को कवर करेंगे, एंड उसके साथ में वील ऑल्सो डू API कॉल्स प्लस React.js के अंदर हमारा स्टेट मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, हमारे हुक्स कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे अलॉन्ग विद मटीरियल UI। उसके बाद वील मूव ऑन टू बैक एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर डेटाबेसेस की टर्म्स में हम एक्सप्रेस के साथ SQL एंड नो SQL विच इज MongoDB दोनों को ही कैसे यूज करते हैं हम उसे डिटेल में कवर करेंगे। वील ऑल्सो कवर आर REST APIs, हमारी राउटिंग कैसे होती है, कुकीज किस तरीके से वर्क करते हैं, सेशंस किस तरीके से वर्क करते हैं बैकएंड के अंदर, हाउ डू वी डू ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एरर हैंडलिंग किस तरीके से स्केल पर मैनेज किया जाता है। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे। प्लस डेवलपमेंट के अंदर ही वी हैव दिस एडिशनल मॉड्यूल जिसके अंदर हमारे कुछ एडवांस डेवलपमेंट या इनको डेवऑप्स कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं। अब ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर ऑप्शनल फॉर फ्रेशर्स, मतलब मेजॉरिटी कंपनीज आउट देयर आर नॉट एक्सपेक्टिंग दीज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रॉम फ्रेशर्स। पर अगर हमारे पास एडिशनल टाइम है तो डेफिनेटली इनको हम जाकर सीख सकते हैं, या फिर इफ वी आर अ स्टूडेंट हु वांट्स एन अर्ली हेड स्टार्ट इन डेवऑप्स, तो फिर भी हम जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं। इसमें हमारा डॉकर हो गया, कंटेनराइजेशन हो गया, कुबरनेटीज, सेटिंग अप CI/CD पाइपलाइंस यूजिंग गिटहब एक्शंस, इनके साथ साथ हमारे वेब सॉकेट, वेब RTC, यूनिट टेस्टिंग यूजिंग जेस्ट, एंड हमारे AWS कंस्ट्रक्ट्स हो गए जिनको हम डिप्लॉयमेंट के टाइम पर यूज करते हैं, जैसे AWS S3 हो गया, AWS EC2 हो गया, AWS Amplify हो गया। इन कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर करेंगे। तो डेवलपमेंट के अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं करने वाले, हम काफ़ी सारे माइनर प्लस
काफी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। तो माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे वो होंगे जिनको हम अपने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए बिल्ड कर रहे होंगे, एंड मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे वो होंगे जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे फुल स्टैक प्रोडक्ट्स हैं जिनको इवेंचुअली जाकर हम डिप्लॉय भी कर रहे होंगे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वील बी बिल्डिंग सिग्मा जीपीटी विच इज आवर ओन वर्जन ऑफ चैट जीपीटी यूजिंग ओपनएआई एपीआईज, या फिर वील आल्सो बी बिल्डिंग जूम जिसके अंदर हम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे, या फिर हम खुद का वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी गिटहब का खुद का वर्जन बिल्ड करने वाले हैं एज आर मेजर प्रोजेक्ट। तो काफी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट वाले पार्ट के अंदर कवर्ड होंगे। प्लस वी टॉक अबाउट द डीएसए करिकुलम इन डिटेल, तो डीएसए के अंदर हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हमारे सेगमेंट ट्रीज आ गए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गई, हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम्स आ गई, वी हैव आवर हैशिंग जिसके अंदर मैप्स हो गए, सेट्स हो गए, बाइनरी ट्रीज हो गए, बीएसटीज हो गए, हमारे ट्राइज हो गए। तो सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। इफ वी एडिशनली ऑल्सो टॉक अबाउट द एआईएमएल करिकुलम विच इज ओनली फॉर सिग्मा प्राइम स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर कवर कर चुके होंगे, जैसे एसक्यूएल हो गया, गिटहब हो गया, डॉकर एंड कुबरनेटिस हो गया। प्लस एडिशनली हमारे एआईएमएल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसके लिए पहले हम पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करेंगे। फिर डेटा साइंस के लिए जो काफी सारी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, मैथ के जो काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को समझने के लिए जरूरी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाइथन लाइब्रेरीज को मेमोराइज कर लेंगे, हम एक्चुअली एल्गोरिथम्स के पीछे का जो लॉजिक होता है, इंट्यूशन होता है, उसको समझेंगे लेक्चर्स के अंदर। तो मैथ के अंदर स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सिर्फ ये नहीं, उसके साथ में लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस हो गया, इनको भी हम कवर करेंगे। प्लस हमारे डिफरेंट इवैल्यूएशन मेट्रिक्स हो गए, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए। मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, हमारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो गई। डीप लर्निंग के अंदर हमारा परसेप्ट्रॉन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हो गए, जैसे एफएनएन, आरएनएन, सीएनएन, हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो गया, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हो गया, हमारी बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन किस तरीके से वर्क करती है। प्लस आज की डेट में हम एलएलएम्स को यूज करते हैं, तो व्हाट आर एलएलएम्स, हाउ डू दे एक्जैक्टली वर्क, उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अपने एआईएमएल वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। अब ये याद रखना है, एआईएमएल के अंदर जो हम अपनी तैयारी करने वाले हैं, जो हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, वो रिसर्च पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे, वो हम करने वाले हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हम प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर पाएं एंड उसके साथ में वी हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि रियल लाइफ के अंदर हमारी जो मशीन लर्निंग होती है, हमारी जो एआई होती है, वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द लेक्चर्स। तो इन ऑल ऑफ द लेक्चर्स, चाहे वो डीएसए के अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर है या एआईएमएल के अंदर है, सारे के सारे हमारे जो लेक्चर्स के अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा दैट विल बी इंग्लिश, विच इज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, वेरी सिमिलर टू टुडेज सेशन। अगर आज का सेशन हमें अच्छे से समझ में आ रहा है तो सारे के सारे लेक्चर्स हमें अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ऑल्सो डीएसए के अंदर हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेजेस रहेंगी दे विल बी जावा एंड सी प्लस प्लस। हमारे डेवलपमेंट के अंदर जो प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी दैट विल बी जावास्क्रिप्ट, एंड एआईएमएल के अंदर जो प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी दैट विल बी पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ द बैच। तो बैच शेड्यूल के अंदर इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हम अपने डीएसए को कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर हम अपने डेवलपमेंट पर फोकस करने वाले हैं। प्लस हमारी जो एआईएमएल का शेड्यूल होगा दैट विल बी ऑल्सो अराउंड 4.5 मंथ्स। अब अगर हम लेक्चर शेड्यूल की बात करें तो डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों के अंदर ही लेक्चर्स के लिए हम ऑल्टरनेट डे शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल का क्या मतलब है कि फर्स्ट डे हमारे पास हमारा लेक्चर 1 होगा एंड सेकेंड डे हमारा डे ऑफ होगा, फिर थर्ड डे हमारा लेक्चर 2 होगा, उसके बाद हमारा फोर्थ डे विल बी अ डे ऑफ। अब ये जो डे ऑफ वाले दिन है, ऐसा नहीं है कि इस दिन हमें कुछ नहीं करना। लेक्चर 1 के साथ जो हमें हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स मिले होंगे, यहाँ पर आके हमें उन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर लेट्स सपोज हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर काफी सारे हमें असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसके साथ में वी विल आल्सो बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स, प्लस उसके साथ में काफी सारे होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिनको हमें अपने डे ऑफ वाले दिन करना है फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। इफ वी टॉक अबाउट डीएसए, तो डीएसए के अंदर भी हर लेक्चर के साथ हमारे पास कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होंगे जिनको हमें डे ऑफ वाले दिन सॉल्व करना है। प्लस डीएसए के अंदर हमारे पास एडिशनली हमारे पास ऑप्शनल लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे जिनके अंदर हमारी एडिशनल लेवल ऑफ डीएसए प्रैक्टिस होगी। तो जावा वाले स्टूडेंट्स के डिफरेंट लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे, सी प्लस वाले स्टूडेंट्स के डिफरेंट लाइव प्रैक्टिस सेशन होंगे विद मैंग इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग इन गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो ये जो ऑल्टरनेट डे शेड्यूल है इसको हमने काफी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद डिजाइन किया है। मतलब जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अच्छी टॉप कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट लगती है, इंटर्नशिप लगती है, दे ऑल्सो अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर ऑल्टरनेट डे शेड्यूल बिकॉज इट हेल्प्स अस बिल्ड कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स अस सेव आवर टाइम। तो इस विजन के साथ हमने अपने इस पर्टिकुलर शेड्यूल को डीएसए डेवलपमेंट के अंदर रखा है। हमारा जो एआईएमएल शेड्यूल होगा फॉर सिग्मा प्राइम स्टूडेंट्स, उसको हम अपने ओरिएंटेशन वाले दिन डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे।
इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज रिगार्डिंग सर्टिफिकेट. विल देयर बी अ सर्टिफिकेट? तो येस, देयर विल बी 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन फॉर सिग्मा 11 स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स डीएसए कंप्लीट करेंगे उसके लिए डीएसए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, डेवलपमेंट के लिए सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है एंड एआईएमएल के लिए एक सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है. अब यहाँ पर आपको ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है. ये सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन हम अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली टेक प्लेसमेंट के लिए, टेक इंटर्नशिप के लिए सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है दोज आर स्किल्स. तो हमें बैच के अंदर एनरोल करने का तभी सोचना है जब हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड स्किल्स सीखने के लिए रेडी हैं. हमें हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा, हमें डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, हमें अपनी कमिटमेंट को ऑनर करना पड़ेगा और एक्चुअली जाकर हमें अपने स्किल्स सीखने पड़ेंगे. उसी की इंपॉर्टेंस है अगर हम एक अच्छी प्लेसमेंट को या एक अच्छी इंटर्नशिप को क्रैक करना चाहते हैं. सर्टिफिकेट चाहे गूगल का हो, सर्टिफिकेट चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, सर्टिफिकेट चाहे अमेजॉन का हो, वो बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डालेगा अगर हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है. इसीलिए सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना, हमें स्किल्स के पीछे भागना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का डाउट था दैट वाज रिगार्डिंग द 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन सेशन. तो ये ऐसा सेशन है जो हम उन सारे स्टूडेंट्स के लिए शेड्यूल करेंगे हु आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल ऑफ द डीएसए एंड डेवलपमेंट लेक्चर्स. तो इस सेशन के अंदर वन इंडस्ट्री मेंटर हु इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, दे आर गोइंग टू हेल्प अस कस्टमाइज आवर रेज्यूमे. तो इस फीचर के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन डेप्थ इन द लॉन्च वीडियो, तो वहां पर जाकर हम इसे डिटेल में देख सकते हैं. तो काफी सारी चीजें जो ऑलरेडी लॉन्च वीडियो के अंदर भी कवर हो गई थी, तो उसको भी जाकर हम डिटेल में चेक कर सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द लिंक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो लिंक ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉन्च वीडियो के अंदर गिवन था एंड इस सेशन के भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मेंशन कर दिया है, तो उसको भी जाकर हम चेक कर सकते हैं. Some students also asked regarding the EMI option. तो yes, there is an EMI option which will be available on the payment page, but it depends on our particular bank. तो अगर हमारा बैंक EMIs ऑफर करता है तो वहाँ पर हमें वो पर्टिकुलर ऑप्शन दिख जाएगा, तो उसको भी जाकर हम चेक कर सकते हैं. एंड इसके अलावा भी अगर सिग्मा 11 से रिलेटेड या सिग्मा प्राइम से रिलेटेड हमारा कोई भी डाउट है तो वी कैन जस्ट गो ऑन द अपना कॉलेज वेबसाइट, और अगर हम बैच पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर एट द एंड ऑफ द पेज हमें एक FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी डाउट है दैट इज ऑलरेडी कवर्ड देयर, तो उसको भी हम एक बार चेक कर सकते हैं. तो फाइनली आई होप कि आज के सेशन से हमारे काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे. एंड वंस अगेन फॉर ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा सिग्मा 11 सिग्मा प्राइम पर टिल 23 जनवरी शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hurt.